हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच के वीडियोस। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिसीज डिसऑर्डर और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिसीज डिसऑर्डर और सिंड्रोम। डिसीज डिसऑर्डर और सिंड्रोम का अपना अपना एक मतलब है और तीनों ही एक दूसरे से एकदम अलग हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी फिजिकल या मेंटल हेल्थ में कुछ असमान बदलाव के चलते डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जांच के बाद या तो किसी बीमारी को कारण बताते हैं या फिर डिसऑर्डर या सिंड्रोम को वजह बताते हैं। डॉक्टर चाहे इन तीनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल करे, किसी आम व्यक्ति के लिए ये तीनों ही शब्द एक समान हैं, जबकि मेडिकल में इन सभी टर्म का अपना अपना एक मतलब है और तीनों ही एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिसीज़ डिसऑर्डर और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीज़ की। व्हाट इज़ डिसीज़? बीमारी क्या होती है? यह वो स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति के शरीर का कोई भी पार्ट प्रभावित होकर डैमेज होने लगता है और डॉक्टर ट्रीटमेंट की मदद से इसे सही करने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में शरीर कुछ लक्षण और साइन दिखाता है जिन्हें समझकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह से या तो पूरी डिसीज़ या उसका एक हिस्सा शरीर को इस तरह प्रभावित करते हैं कि वह पार्ट नॉर्मली वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति को एडिस नाम के संक्रमित मच्छर ने काट दिया है तो उसे डेंगू हो जाएगा। जैसे ही शरीर डेंगू की चपेट में आएगा, इसके लक्षण जैसे ही बुखार, उल्टियाँ होना, प्लेटलेट्स का तेज़ी से कम होना, कमजोरी और सिर में दर्द आदि दिखने लग जाते हैं। डिसीज़ के और भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, निमोनिया, चिकन पॉक्स और टाइफाइड। तो ये थी फ्रेंड डिसीज़। इसके आगे हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के मेंटल या फिजिकल हेल्थ पर किसी भी काम की वजह से गड़बड़ी होने लगती है। दूसरे शब्दों में, जब माइंड, बॉडी या सोल के नॉर्मल कामकाज में असामान्य या हानि होने लगती है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होता है तो उसे खाने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके चलते या तो वह व्यक्ति पहले की तुलना में ज़्यादा खाने लगेगा या फिर बहुत कम खाएगा। बीमारी की तरह डिसऑर्डर का कोई सटीक कारण नहीं होता है। डिसऑर्डर की स्थिति में डॉक्टर मरीज की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। डिसऑर्डर के अन्य एग्जाम्पल हैं बायपोलर डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया और सिजोफ्रेनिया। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिंड्रोम की। व्हाट इज सिंड्रोम? फ्रेंड्स, सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक के साथ साथ कई बीमारियों के लक्षण और संकेत दिखने लगते हैं। ये लक्षण एक दूसरे से मिलते हुए भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। कई बार सिंड्रोम का कोई विशेष कारण पता नहीं चल पाता है। सिंड्रोम के उदाहरण में डाउन सिंड्रोम, कैपग्रस सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, पॉलिस्टिक सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको डिसीज़ डिसऑर्डर और सिंड्रोम में डिफरेंस पता चल गया होगा। और अगर पता चल गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।